स्टैंड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल को देखने वाले। अब तक हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितना भी फार्मूला को कवर किया है जी, उससे आगे अब हम रूल को स्टडी करने वाले। तो चलिए सबसे पहला रूल नंबर 1 को देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में कितने रूल हैं। रूल को और फार्मूला के हेल्प से ही हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं जी? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐड साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवाइड साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलिए वही रूल में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 में हम क्लब कर देते हैं ऐड को और सब्ट्रैक्ट को। किसको जी? ऐड को और सब्ट्रैक्ट को, यानी दो फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐड साइन के साथ या सब्ट्रैक्ट साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे तो यह समझेंगे। तो चलिए हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है किसका जी? तो दो फंक्शन का, दो अलग अलग फंक्शन है, एक का नाम है u और दूसरा का नाम है v, और दोनों या तो प्लस के साथ जुड़ेंगे या तो माइनस के साथ जुड़ेंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक साइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो रूल कहता है कि दोनों को डिफरेंशिएट करिए। कौन किस दोनों को भैया? तो u को भी करिए और v को भी करिए, यानी हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? d/dx u, यानी हम इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करिए, यह क्या है? dv/dx। तो हमने v को भी डिफरेंशिएट किया और बीच में कौन साइन था? जो साइन था प्लस या माइनस, इन्हीं में से कोई दोनों में से एक साइन होना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए ये रूल नहीं है, तो प्लस और माइनस दोनों में से जो साइन था उस साइन को हम क्या करेंगे? एज इट इज पुट कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल से आ जाएगा जी। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो हमारे पास दो फंक्शन, एक है साइन एक्स और दूसरा है e⁻x। देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, यह ट्रिग्नोमेट्री का है और ये एक्सपोनेंशियल का है। अब हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ देर पहले हम फार्मूला में लिखवाए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो इसको करिएगा तो क्या लिखिएगा? d/dx, यानी हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए कि d/dx साइन एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखेंगे? d/dx e⁻x। बीच में कौन साइन था? तो प्लस साइन था। क्या यह सॉल्व हो गया? नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिखे हैं जी। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया गया था? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो उसका क्या लिखेंगे? कॉस एक्स, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, यानी यही कुछ आंसर होने वाला है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हमें डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है भैया? तो x का पावर 5 है, माइनस में 2x लिखा हुआ है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इसका पावर आगे आ जाएगा। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें लास्ट में यहीं पे पहुंचाएगा जी। तो चलिए हम इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, यानी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखते हैं। किसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखना है? x के पावर 5 का। तो 5 आगे आ जाएगा और बच जाएगा हमारे पास x⁴। उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये कौन सा फॉर्मेट है? याद करिए कौन सा फॉर्मेट है जी। तो कॉन्स्टेंट x के साथ लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट होता है कॉन्स्टेंट, यानी हम इसे भी क्या कर लिए जी? डिफरेंशिएट कर लिए। बहुत बेसिक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कभी भी दो फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐड साइन के साथ या सब्ट्रैक्ट साइन के साथ जुड़ेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से होगा कि दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा और बीच में जो साइन है उसे क्या कर देना होगा जी? लगाना होगा। और रूल नंबर 1 अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा जी? आपका क्लियर हो जाएगा, जब बहुत सारा प्रॉब्लम हम यहाँ पे करेंगे तब। चलिए अब इसे क्या करिए कि पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब आएंगे रूल नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या है?
तो रूल नंबर 2 है कि जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में हो यानी मल्टीप्लाई में हो, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। कौन सा रूल कहा जाता है जी? प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। यानी दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हैं और उसे हमें क्या करना है जी? उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या रिजल्ट होगा? तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है जब u और v दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन हमें क्या करना है जी? करना है। तो कैसे करेंगे? तो कहा जाता है कि किसी एक का सबसे पहले करिए, या तो आप u का कर लीजिए या तो आप v का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को डिफ्रेंशिएट करिए। तो हम u का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, तो u का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे कि हम u का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं d अपॉन dx, यानी u, हम u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब आप u का कर रहे हैं तो v के साथ क्या करिएगा? तो v को कहिएगा कि भैया आप कुछ देर के लिए बैठिए, तो v भैया बैठ जाएंगे। v क्या हो गया जी? बैठ गए। कहाँ बैठ गए? तो इसी के साथ बैठ गए। तो चलिए अब हमने u का काम क्या कर लिया जी? पूरा कर लिया है। अब किसका करना होगा? अब हमें v को करना होगा। तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इस बार कौन भैया बैठेंगे? तो इस बार u भैया बैठ जाएंगे। तो हम u को क्या कर देंगे जी? u को एज इट इज बैठा देंगे और बीच में प्लस साइन डाल देंगे। बीच में प्लस साइन ही आएगा कि माइनस साइन भी आ सकता है? नहीं, प्लस साइन ही आएगा। यानी यही फार्मूला है किसका? प्रोडक्ट रूल का। जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप किसी एक को डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए हम u को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो v भैया बैठे हुए हैं। जब हम v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो u भैया बैठे हुए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट करिए, हम जैसे ही एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं किसको? डिफ्रेंशिएट करने वाले साइन एक्स डॉट लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। यानी दो फंक्शन दूसरे के साथ किस साइन के साथ जुड़े हुए हैं जी? प्रोडक्ट साइन के साथ, यानी मल्टीप्लाई साइन के साथ। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जब दो फंक्शन साइन एक्स और लॉग एक्स प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए अलग रूल है। आप सबका कर करके ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है। यह आंसर होगा क्या? तो ये आंसर नहीं होगा भैया, क्योंकि यह इसका रूल ही नहीं है। और रूल कहता है, क्या कहता है रूल? कि सबसे पहले किसी एक को करिए, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले साइन एक्स को, यानी d अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, तो कौन भैया बैठेंगे? लॉग एक्स भैया बैठ जाएंगे कि हमारे साथ कुछ मत करिए। आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ मत करिए। अब क्या होने वाला है? लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो साइन एक्स भैया बैठ जाएंगे और बोलेंगे मेरे साथ कृपया करके कुछ मत करिएगा जी, क्योंकि आप लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब आप किसी के साथ किसी के साथ कर रहे हैं तो अगला भैया क्या हो जाएंगे जी? बैठ जाएंगे। तो log x का क्या हम 1 अपॉन एक्स लिखेंगे? तो log x का 1 अपॉन एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं लगा हुआ है, यानी log x को log x ही लिखेंगे। क्या sin x को भी sin x लिखेंगे? नहीं, sin x का डेरिवेटिव लिखना होगा। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x के साथ कुछ नहीं, sin x को छोड़ दीजिए, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। से कुछ इस टाइप से होगा। आप x से x काट मत दीजिएगा, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि यह x साइन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही x खत्म होगा साइन भी खत्म हो जाएगा जी। तो चलिए आप इसे राइट डाउन करिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल रखते हैं, आप इसे पॉज करके क्या करिएगा? राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है जी? तो एक और एग्जांपल लेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे फिर से। चलिए देखिएगा, अब फिर मेरे पास है एक क्वेश्चन, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। किसे डिफ्रेंशिएट करना है? तो हमारे पास है cos x, क्या है जी? cos x, और हमारे पास है x टू दी पावर 4। दो अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों को हमें क्या करना है जी? डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे? क्या दोनों को करके मल्टीप्लाई लिख दे? तो नहीं, रूल कहता है कि आप किसी एक के साथ करिए। तो हम cos x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो किसको बैठा देना है? x के पावर 4 को एज इट इज बैठा दीजिए, फिर प्लस साइन उपयोग करिए, और x के पावर 4 को हमने इस बार बैठाया था, अब हमें cos x को बैठाना होगा और किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा? x टू दी पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो चलिए करते हैं।
एक्स के पावर 4 को क्या करेंगे, लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं लगा हुआ है। अब बताइए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x को cos x ही लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन नहीं है, इसके साथ डेरिवेटिव है, तो x के पावर 4 का क्या होगा, जब कहीं x का पावर 4 दिखे यानी पावर में दिखे तो सबसे पहले पावर को आगे करिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए जी यह एग्जाम्पल आपको क्या हो गया होगा जी, अब तक समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और बोलते हैं। हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए थे cos x और x का पावर 4, दोनों अलग अलग फंक्शन और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन, तो हम किसी एक को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को बोलेंगे भैया बैठिए। जब हम दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो cos x भैया बैठे हुए थे, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तब जाके यह लास्ट वाला हमारा क्या होगा जी, रिजल्ट होगा। क्या यह रिजल्ट नहीं हो सकता, यह कैसे रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि अब तक डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, हमें फाइनल प्रोडक्ट देना है जी, फाइनल प्रोडक्ट देना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 3 के कौन सा रूल है, उसे हम लोग क्वोशेंट रूल के नाम से जानते हैं। ऐसे आप समझिए कि वो डिवाइड रूल के भी नाम से जाना जा सकता है। तो रूल नंबर 3 क्या है, क्यूसेंट रूल। रूल नंबर 3 कौन सा है, क्यूसेंट रूल। क्यूसेंट रूल क्या कहता है, यह कुछ रूल नहीं है, बचपन में जो हमने पढ़ा था डिवाइड कि दो फंक्शन एक दूसरे के साथ डिवाइड साइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लाई का ही फंडा लगता है कि एक को करेंगे और दूसरे को बैठाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यू को करते हैं कि यू को डिफरेंशिएट करिए और भी को बोलिए कि भैया आप बैठ जाइए कुछ देर के लिए। फिर जब हम भी को करेंगे तो यू को बोलेंगे कि भैया आप बैठ जाइए कुछ देर के लिए, और उस समय प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। और नीचे में भी कुछ इसमें आता है, किसमें नीचे में आता है, तो डिवाइड रूल में नीचे में यानी डिनोमिनेटर में आता है, क्या आता है जी, तो भी का स्क्वायर आता है। यही रूल है किसका, डिवाइड का नियम है जी। इसी डिवाइड के नियम से हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यह रूल हो गया। रूल अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से रूल समझ में आ जाएगा। क्या है, तो साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स है। क्या है, साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स है, उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है। तो ये डिवाइड में है तो डिवाइड रूल लगाएंगे और हम बोलेंगे कि किसी एक को करिए, तो साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा है जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है डायरेक्ट रिजल्ट। और हम बोलेंगे कि हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया है तो लॉग एक्स को बोलेंगे भैया बैठ जाओ, आप कुछ देर के लिए बैठ जाओ। फिर माइनस साइन लिखेंगे और इस बार हमने साइन एक्स को किया था वो लॉग एक्स को करेंगे तो लॉग एक्स का होगा 1/x, और साइन एक्स को बोलेंगे भैया बैठ जाओ, तो साइन एक्स भैया बैठ गए। उसके बाद नीचे में हम क्या लिखेंगे, तो नीचे में जो था उसको लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यही हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स का। आप इसे राइट डाउन करिए। एक और एग्जांपल से हम आपको इस फंडे को क्या कर देंगे जी, क्लियर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं और इस फंडे को क्लियर करते हैं कि क्या है डिवाइड का नियम। तो डिवाइड का नियम और मल्टीप्लाई का नियम लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या है जो उसमें इधर उधर है। तो चलिए उसी इधर उधर को हम पढ़ने वाले हैं, फिर से एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल है कि हमें डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, तो हमारे पास है x⁴ अपॉन साइन एक्स, यानी दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यह जज करना है दिमाग से कि कौन सा रूल इस पर लगेगा। यह प्लस के साथ है, माइनस के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है या डिवाइड के साथ है। तो यह साइन डिवाइड के साथ है, यानी हमें डिवाइड रूल लगाना होगा और सॉल्व करना होगा। तो एक को करिए, x⁴ का डेरिवेटिव करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा 4x3, क्योंकि x का पावर 4 में से 4 आगे आ जाएगा और पावर 1 घट जाएगा। और साइन एक्स को बोलेंगे भैया बैठिए, तो साइन एक्स भैया बैठ गए। ठीक, देखिए हम बैठे वाले को ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि ये बैठे हुए हैं। ठीक, दूसरा बात माइनस करेंगे, हमने किसको बैठाया था, साइन एक्स को बैठाया, तो इस बार साइन एक्स को
करेंगे cos x होगा, और जो इस बार नहीं बैठा हुआ है उसको बैठाएंगे, कौन नहीं बैठा हुआ है तो x का पावर 4 इस बार बैठेगा, और साइन इसको हम डेरिवेटिव करेंगे और नीचे में जो है उसको लिख के स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही इजी है जी, इससे बार बार बोर्ड में और जेई में सवाल पूछे जाते हैं। किस टाइप के जेई में सवाल पूछे जाते हैं वो उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले जी, डिस्कस करने वाले हैं। आप इस एग्जाम्पल को क्या करिए, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना होगा। तो चलिए रूल नंबर 4 पे हम फोकस करेंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या है, देखिएगा जो रूल नंबर 4 है जी, और रूल नंबर 4 क्या है, उससे हम रावण रूल बोलेंगे। कौन सा रूल बोलेंगे, रावण रूल बोलते हैं, लेकिन बुक में जो किताबी भाषा में लिखा रहता है उसे चैन रूल के नाम से जानते हैं। चैन रूल के नाम से हम क्या करते हैं जी, जानते हैं। रावण रूल हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसे हम रावण के मेथड से मारेंगे। तो रावण का क्या तरीका था जी, तो रावण बहुत शक्तिशाली था, वो कभी भी किसी को मार सकता था, लेकिन वो क्या करता है कि जब उसे राम के साथ युद्ध करना रहता है तो वो सबसे पहले छोटे छोटे लोगों को भेजता है, सिपाही को भेजता है, फिर किसको भेजता है, फिर आगे चल के अपने पुत्रों को भेजता है, अपने बेटे को भेजता है। धीरे धीरे जब पूरी सेना जब मरा जाती है उसके बाद क्या होता है कि रावण खुद लड़ने जाता है। डायरेक्ट भी रावण जाके लड़ सकता था, लेकिन सबसे पहले क्या करता है कि छोटे छोटे सिपाहियों को भेजता है, उसके बाद मंत्री को भेजता है, उसके बाद अपने बेटे को भेजता है। जब सब मारा जाता है तब खुद जाता है रावण जी। तो उसी मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसी नियम को हम यूज करने वाले हैं। यानी हमें सॉल्व करना है रूल नंबर 4 रावण रूल से। तो रावण रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए, यह शब्द आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में मिलेगा चैन रूल। तो देखिए जब हमको डेरिवेटिव करना होगा, किसका डेरिवेटिव करना होगा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एफ के अंदर जी है, जी के अंदर एच है, और एच के अंदर एक्स है। नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आएगा तो चलिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो रावण रूल से पहले एफ को मारेंगे, यानी एफ को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन दे देंगे एफ डैश, ताकि पता चलेगा कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे और साइन दे देंगे उसके ऊपर एफ डैश, तो आपने उसको क्या किया जी, डिफरेंशिएट किया जी। उसके बाद हम एफ को किए हैं तो बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे जी एच एक्स, क्योंकि अभी एफ को हमने क्या किया है जी, जो रावण का सिपाही एफ था वो मारा गया। अब कौन बचा है, जी बचा हुआ है। तो मल्टीप्लाई साइन के साथ अब किसे मारा जाएगा, जी को मारा जाएगा, यानी इस बार जी भी मारा गया। कितने लोग बचे हुए हैं, एच और एक्स बचे हुए हैं। उसके बाद किसको मारा जाएगा, तो एच मारा जाएगा। कौन बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है, और एक्स को जब मारिएगा तो एक्स को मारने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में 1 मिल जाता है जी। क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है जब आप एक्स को मारिएगा। यानी पूरा का पूरा यही रावण रूल है, और ये इसे ही चैन रूल के नाम से जानते हैं। नहीं समझ में आएगा और नहीं समझ आने वाला है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कैसे पता चलेगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो देखिए हम दिखाते हैं, इसका सवाल कुछ किस टाइप से आता है। तो साइन है, साइन के अंदर कॉस है, और कॉस के अंदर क्या है जी, कॉस के अंदर एक्स है। देखिए अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं, साइन एक्स पढ़े होंगे पूरी ना, तो कॉस एक्स पढ़े होंगे, लेकिन साइन का देखिए एक्स नहीं है, यानी साइन के एक्स के जगह पे कौन घुस गया, कॉस एक्स घुस गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, जिस टाइप्स में फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा हुआ है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह नियम बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन को तीर लगाएंगे, जो रावण का पहला सिपाही है उसको मारेंगे। तो साइन का रिजल्ट क्या आएगा, कॉस आता है किस साइन के साथ, प्लस की माइनस के साथ, तो प्लस के साथ। तो पहला क्या हुआ, सिपाही मारा गया तो साइन को मार दिए। अभी कितने लोग बच गए हैं, कॉस एक्स बच गया है। फिर मल्टीप्लाई, हमने किसको मारा जी, साइन को मार दिए हैं। अब हम किसको मारेंगे, कॉस को मारेंगे। देखिए साइन को मारे हैं और कॉस एक्स क्या हो गया जी, बच गया है। अब हम कॉस को तीर लगाएंगे, और कॉस का होता है माइनस साइन, और इस बार कौन बच गया है, तो एक्स बच गया है। फिर एक्स को तीर लगाएंगे तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यानी कुछ इस टाइप से रिजल्ट आएगा। क्या है रिजल्ट में, तो माइनस साइन को आगे कर देंगे, कॉस एक्स डॉट साइन एक्स, कुछ इस टाइप से रिजल्ट आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जी। चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है,
तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन के अंदर tan है, tan के अंदर e का पावर x है। देखिए क्या ये मल्टीप्लाई साइन के साथ है, तो ये मल्टीप्लाई साइन के साथ नहीं है, क्योंकि साइन का x नहीं है, tan का x नहीं है और e के पावर x का x है, यानी इसका x कहाँ गया। तो मल्टीप्लाई और चैन में केवल इतना ही का अंतर होता है, इन लोग का x ही गायब है, यानी साइन के अंदर घुस गया tan और tan के अंदर घुस गया e का पावर x। तो इसे मारेंगे रावण रूल से, रावण का पहला सिपाही को मारेंगे और लिखेंगे साइन का होगा cos tan e टू दी पावर x। हमने किसको मारा, साइन को मारा, उसके बाद tan को मारेंगे तो tan का होगा, देखिए जी ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब हम किसको मारने वाले हैं, tan को मारने वाले हैं, तो tan का होगा sec स्क्वायर। हमने tan को मार दिया, बच कौन गया जी, e का पावर x बच गया, यानी कुछ इस प्रकार से लास्ट तीर लगेगा रावण को और e का पावर x उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। यानी हमने सबसे पहले साइन को मारा हुआ cos, और जो सिपाही बचे हुए थे हमने उस सिपाही को क्या कर दिया जी, लिख दिया। उसके बाद हमने tan को तीर लगाया तो tan को लगा sec स्क्वायर, जो सिपाही बचा हुआ था उस सिपाही को हमने लिख दिया। उसके बाद रावण को डायरेक्ट मारेंगे e का पावर x से, कहानी खत्म। ठीक, आते हैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखें। इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम जेई में बार बार पूछा जाता है जी, यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पूरे सीरीज में करेंगे जी, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सारा प्रॉब्लम को लेकर आएंगे जी, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद जेई से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं उसे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट में मिलते हैं जी।